जी पर रोज जल चढ़ाते हैं, महामृत्युंजय की एक माला रोज जपते हैं, तो तुम्हारी किस्मत से वो दुख दूर हो जाएगा, गारंटी से तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्योंकि भगवान शिव भावी को मिटाने वाले हैं, प्रारब्ध में जो दुख लिखा है वह उसको मिटाने वाले। क्योंकि भगवान शिव बल सामर्थ्यवान, और सामर्थ्यवान व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ 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 को नहीं दोष गुसाई। देखो भाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसलिए भगवान शिव आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। बोलो जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं केल तो पियाणु भांगुलो, बोले मैं शिव जी को प्रसाद पियाणु, शिव जी का प्रसाद पी रहा हूं, शिव जी का प्रसाद खा रहा हूं। अरे मेरे भाई, शिव जी तो जहर भी पीते हैं, क्या तुम जहर पी सकते हो? अगर शिव जी भांग पीते हैं तो शिव जी जहर भी पीते हैं, क्या तुम जहर पी सकते हो? नहीं। पीने की बात तो दूर रही, अगर बल जहर तुम चाखिल भी कनुहंदो जहर, एक चम्मच चाक दूं मैं तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे। इसलिए जो भगवान शिव कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिव जी अनुकरणीय नहीं है, आदरणीय है। भगवान शिव जी के कंठ में जहर है और माथे पर चंद्रमा है, चंद्रमा के पास अमृत है और गले में भगवान शिव जी के जहर है। जहर और अमृत एक जगह नहीं रह सकता, लेकिन शिव जी ने जगह दे रखी है साहब दोनों को। और सुनो, भगवान शिव जी की जटाओं में गंगा जी है और बीच वाली आंख में आग है। जरा निर्णय करिए, आग और पानी एक जगह रह सकता है? नहीं, लेकिन शिव जी के पास आग भी है और पानी भी है, क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान है। चरणों में भगवान शिव जी के भूत हैं, लेकिन माथे पर देखोगे तो भभूति है। अगर तुम्हारे यहां भूत आ गया तो तुम भभूति मंगाते हो, खारू ले आओ बिदरन, शिव जी माथे पर ही खारू लगाते हैं साहब, और चरणों में भूत भी नाचता है, क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान, और सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। इसलिए हिमाचल जी अपनी बेटी से शिव जी का तप कराओ। नारद जी चले गए,
मां पार्वती कहने लगी पिताजी मुझे तपस्या करने के लिए भेज दो, लेकिन नहीं भेजा गया। एक दिन वेदसिरा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा भेजो अपनी बेटी को तप करने के लिए, नहीं भेजा। फिर मां पार्वती ने एक स्वप्न देखा, स्वप्न सुनो जरा, और उस स्वप्न अपनी मां को सुनाया कि मां आज मैंने सुबह सुबह उठते एक स्वप्न देखी, बल उठने से पहले सुनहु मात में दीख अस सपन सुना वहु तोई, सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेश मोई। हे मां, एक ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आई और वो मैं ते बुलाने लगी हूं बेटी तप कर तप कर तप कर। मां लगता है ये तप करना चाहिए। ये धरती बल तपस्या के बल पर खड़ी, इसके बल पर खड़ी है, बोलो तप के तप बल रचये प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तपस्या के बल पर ही भगवान विष्णु पालन करते हैं, तपस्या के बल पर ही तप बलो शंभु करई संघारा, तप के बल पर ही भगवान शंकर संहार करते हैं, और तप बल से इस धरई मई भारा, तपस्या के बल पर ही भगवान से इस धरती को अपने ऊपर धारण करके रखते हैं। इसलिए मां मुझे तप करना चाहिए। माता पिता को ये वचन अच्छा लगा, तपस्या करने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। मां ने कई संवत्सरों तक तप किया महाराज। भगवान शिवजी नहीं गए, राम जी शिवजी के सामने प्रकट हो गए। शिवजी को समझाया पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही है, हे महादेव आप वहां जाइए। भगवान शिव ब्राह्मण बन करके गए, शिवजी की बुराई करने लगी। पार्वती जी नाराज हो गई, उस स्थान को छोड़ दिया, दूसरे स्थान पर चले गए। भगवान शिवजी ने सप्त ऋषियों को भेजा, सब